जी अस्सलाम वालेकुम। ये अभी लेक्चर नंबर 6 का ही पार्ट 2 कंटिन्यू है। हमने पार्ट 1 के अंदर किया, हमने थेरीज़ देखी हैं, ट्रेडिशनल साइंटिफिक सिस्टम, बिहेवियर और पोस्ट बिहेवियर अप्रोचेस देखी हैं। तो अब उसी के लेक्चर का कंटिन्यू जो हम ऑलरेडी क्लासिकल अप्रोचेस पढ़ चुके हैं उनका न्यू रियलिज़म और न्यू लिबरलिज़म है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, न्यू रियलिज़म और न्यू लिबरलिज़म। न्यू का मतलब होता है जदीद, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द न्यू डिबेट हैज़ बीन द डोमिनेंट फोकस इंटरनेशनल रिलेशन थेरी स्कॉलरशिप इन द USA फॉर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स। यानी ये जो न्यू रियलिज़म, न्यू लिबरलिज़म, इसकी डिबेट जो उनसी है लास्ट 10 से 15 साल से USA में स्टार्ट हुई है। More than just theories, new realism and new liberalism represent pyramid or conceptual framework that shape individuals' image of the world, influence research, priorities and policies, debates and choices. ये सिर्फ थेरीज नहीं है, इसमें पूरा एक रिसर्च, प्रायोरिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंस है इसका वर्ल्ड के ऊपर, और पॉलिसीज़ के अंदर डिबेट और चॉइसेस हैं, ये दोनों जो हम अभी अप्रोचेस पढ़ रहे हैं। There are several versions of neorealism or neoliberalism. Rational choice approaches and game theory have been integrated into neo-realistic and neo-liberal theory to explain policy choices and the behavior of states in corporate and cooperative situations. Neo-realistic and neo-liberal theories are status quo-oriented problem-solving theories. They share many assumptions about actors, वैल्यूज़, इश्यूज़ एंड पावर अरेंजमेंट इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ये दोनों थेरीज़ हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरीज़ हैं। बहुत से इशू और अजम्पशंस हमारे एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, वैल्यूज़, इश्यूज़, पावर अरेंजमेंट वगैरह, ये उन सबको रिजॉल्व करती है। न्यू रियलिस्टिक एंड न्यू लिबरल्स डिफरेंट वर्ड्स। न्यू रियलिस्टिक स्टडी सिक्योरिटी इशूज़ एंड आर कंसर्न विद इशूज़ ऑफ पावर्स एंड सर्वाइवल्स। न्यू लिबरल स्टडी पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड फोकस ऑन कॉपरेशन एंड इंस्टीट्यूट्स। न्यू रियलिस्टिक जो उनसे स्टडी है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ के साथ कंसर्न है, पावर और सर्वाइवल के साथ। और जो न्यू लिबरल आपकी थेरी है वो आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और फोकस और कॉपरेशन के ऊपर फोकस है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यू रियलिज़म क्या है। केनेथ वॉल्स स्ट्रक्चर रियलिज़म हैज़ हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन स्कॉलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन. Waltz claims that the structure of the international system is a key factor in shaping the behavior of states. कि जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली स्टेट्स के बिहेवियर को शेप देता है। जैसा इंटरनेशनल सिस्टम का बिहेवियर होगा वैसे ही स्टेट्स का बिहेवियर होगा। Waltz न्यू रियलिज्म also expand overview of power and capabilities. However, he agrees with traditional realistics when he states the major powers still determine the nature of the international system. Structural realists minimize the importance of national attributes as determinants of a state's foreign policy behavior. To these neo-realists, all states are functionally similar units experiencing the same constraints presented by anarchy. जो आपका रियलिस्ट है वो मिनिमाइज़ करता है नेशनल एट्रीब्यूट्स जो हमने जिक्र किए थे। आपकी पावर है, आपकी पॉलिसी है, आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, ऑफ अ स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर। न्यू रियलिस्ट क्या कहते हैं, ऑल स्टेट जो उनसे हैं वो फंक्शनली सिमिलर यूनिट्स हैं और उनके सेम कंस्ट्रेंट्स हैं एक अनार्की के अंदर, ठीक है, सिमिलर है। कोई किसी से बड़ी स्टेट नहीं है, सब स्टेट सिमिलर्स हैं और इनके सेम कंस्ट्रेंट्स हैं। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट एक्सेप्ट मैनी अजम्पशंस ऑफ ट्रेडिशनल रियलिज्म. दे बिलीव दैट फोर्स रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल ऑफ स्टेटक्राफ्ट एंड बैलेंस ऑफ पावर इज स्टिल द सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर ऑर्डर इन द स्टेट. जी, आपका जो पावर है आपका वो एक इफेक्टिव टूल है और बैलेंस ऑफ पावर आपके मैकेनिज्म को बनाने के लिए. जोसेफ करियो रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ न्यू रियलिस्टिक्स और मॉडर्न रियलिस्ट हु आर critical of neoliberal institutions who claim states are mainly interested in absolute gains.
Greece claims that all states are interested in both absolute and relative gains. How gains are distributed is an important issue. Thus, there are two barriers to international cooperation: fear of those who might not follow the rules and the relative gains of others. जोसेफ वो कहते हैं कि क्लेम उसका है कि हर स्टेट जो सी है वो अपने एब्सोल्यूट जो उसका एक्चुअल गेन है उसके अंदर इंटरेस्ट होती है और रिलेटिव गेन के अंदर भी डर वहाँ पे होता है जो असल में रूल्स को फॉलो ना करें, जो ट्रेड के आपके रूल्स हैं, डिफरेंट बॉर्डर्स के आपके रूल्स हैं, उनको अगर फॉलो ना करें तो वहाँ पे एक डर पैदा होता है. स्कॉलर्स इन सिक्योरिटी स्टडीज प्रेजेंट टू वर्जन्स ऑफ न्यू रियलिज्म और मॉडर्न रियलिज्म. Offensive new realistic emphasize the importance of relative power. Like traditional realists, they believe that the conflict is inevitable in the international system and leaders must always be wary of exponential powers. Defensive realists are often confused with neoliberal institutions. They recognize the cost of war, assume that it's usually result from irrational forces in a society. However, they admit that expansionary states willing to use military force make it impossible to live in a world without weapons. Cooperation is possible, but it is more likely to succeed in relation with friendly states. ठीक है, तो ये आपका न्यू रियलिज्म था. रियलिज्म ज़रा ज़्यादा रिजिड है, सेल्फिश है, जबकि न्यू रियलिज्म जो सा है वो थोड़ा सा फोकस्ड है कि कॉपरेशन हो. और सारी बात है मिलिट्री और तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन विदाउट वेपन्स वर्ल्ड में आप अपना काम करें. न्यू लिबरलिज्म क्या कहता है? न्यू लिबरलिज्म द एकेडमिक वर्ड रेफर्स मोस्ट ऑफन टू न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म. इन द पॉलिसी वर्ड न्यू लिबरलिज्म इज आइडेंटिफाइड विद द प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूट्स. Contemporary neoliberalism has been shaped by the assumption of commercial republican sociology and institutional liberalism. Commercial and republican liberalism provide the foundation for current neoliberal thinking in Western government. These countries promote free trade and democracy in their foreign policy programs. न्यूलिबरलिज्म आपको पता है वैसे भी वॉर को डिसलाइक करता है, ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस देता है, रीजनिंग तो न्यू जो कमर्शियल और रिपब्लिकन लिबरलिज्म है वो कहता है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट ने इस पर इम्प्लाई भी किया है कि कंट्रीज़ में प्रमोट करनी चाहिए फ्री ट्रेड हो, डेमोक्रेसी और फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम्स हो. न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, द अदर साइड ऑफ द न्यू डिबेट, इज रूटेड इन द functional integration theoretical work of the 1950s and 1960s and the complex interdependence and transition studies literature of the 1970s and 1980s. Neoliberal institutions see institutions as the mediator and the mean to achieve cooperation in the international system. Neoliberal institutions recognize that cooperation may be harder to achieve in areas where leaders perceive they have no mutual interest. वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है कॉपरेशन में जहाँ पे आपके इंटरेस्ट म्यूचुअल इंटरेस्ट जो उनसे है वो सेम ना हो. न्यू लिबरल्स बिलीव दैट द स्टेट्स कॉपरेट टू अचीव एब्सोल्यूट गेन एंड द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू ऑपरेशन इज चीटिंग और नॉन कंप्लायंस बाय अदर स्टेट्स. अच्छा, अब इसके बेसिकली एक एनालिसिस है, क्योंकि हम लिबरलिज्म और रियलिज्म को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम बस इसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे. कंपैरेटिव एनालिसिस है न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म का. द न्यू डिबेट इज़ नॉट अ डिबेट बिटवीन टू पोलर ऑपोजिट वर्ल्ड व्यूज. दे शेयर एन एपिस्टेमोलॉजी फोकस ऑन सिमिलर क्वेश्चंस एंड एग्री ऑन अ नंबर ऑफ assumptions about international politics. This is an intra-pyramid debate. Cooperative analysis of new liberalism and new realism. New इसका जी इंट्रा-pyramid डिबेट है. सेकेंड पॉइंट है इसका न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनल्स एंड न्यू रियलिस्टिक स्टडी डिफरेंट वर्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. न्यू रियलिस्टिक फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इशूज और न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज एंड लेटली ह्यूमन राइट इशूज. ये 2 पॉइंट
वेरी इंपॉर्टेंट है अगर हम इन दोनों का एनालिसिस और कंपैरिजन करें। न्यू रियलिस्टिक जोन सा है वो कहता है सिक्योरिटी और मिलिट्री इश्यूज़ के ऊपर फोकस है, और न्यू लिबरल का जोन सा है वो इंस्टीट्यूशनिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड ह्यूमन राइट के ऊपर है। New Realisticity explains that our state must be concerned with the absolute and relative gain that result from international agreements and cooperative efforts. New liberal institutions are less concerned about relative gains and consider that all will benefit from absolute gain. वो दोनों के साथ कंसर्न है, जबकि न्यू लिबरलिज्म लेस कंसर्न है। New realistics are more cautious about cooperation and remind us that the world is still a competitive place where self-interest rules. New liberal institutions believe that the states and the can pursues to cooperate if they are convinced that all states will comply with the rules and cooperation will result in absolute gain. This debate does not discuss many important issues that challenge some of the core assumptions of each theory. For example, new religion cannot explain foreign policy behavior that challenge the norms of national interest over human interest. अभी तक हमने जितनी इनकी डिबेट देखी है, जो एनालिसिस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसके जितने 3-4 पॉइंट है, स्टार्ट में तो बस वो उसको डिस्कस कर रहा है, इसको बड़ी अच्छी तरह देखना है कि वो न्यू लिबरलिज्म किसके ऊपर फोकस कर रहा है। वो आपकी इकॉनमी, आपकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर इशू कर रहा है, जबकि न्यू जो रियलिज्म है वो सिक्योरिटी और मिलिट्री इशू के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और उनकी ये एक न्यू डिबेट है जिसका हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया है, और हमने अपने इस लेक्चर के 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये टॉपिक डिफरेंट था। टॉपिक नंबर 7 है, लेकिन आपका ये लेक्चर नंबर 6 ही कंटिन्यू है। आई थिंक सो अभी तक